नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी में हलचल तेज है और आने वाले वक्त में जहां जहां यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं वहां वहां सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस बीच जैसे संकेत राहुल गांधी ने दिए, उसने भी कहीं ना कहीं यूपी में उपचुनाव के मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में आप भी जानिए यूपी में किन किन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा और वहां कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है। यूपी में सपा और कांग्रेस का खेमा बेहद उत्साहित है। ऐसे में उपचुनाव की सियासी जंग पर अब सबकी नजरें आ टिकी हैं। दरअसल यूपी के 9 विधानसभा सदस्य संसद तक पहुंच गए हैं। ऐसे में अब उनकी खाली हुई सीटों पर न सिर्फ प्रत्याशी चयन को लेकर आने वाले वक्त में सियासी खेमों में मंथन होता हुआ नजर आएगा, तो वहीं साथ ही साथ इन सीटों पर जीत दर्ज कर 2027 से पहले जनता के बीच एक खास संदेश भी देने की कोशिश सियासी दलों की ओर से की जाएगी। सपा के 4 और भाजपा के 5 विधायक सांसद बने हैं। करहल से 2022 में विधायक बने अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बन गए हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर से 2022 में विधायक चुने गए अवधेश अब फैजाबाद से संसद पहुंच गए हैं, जबकि गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग अब गाजियाबाद लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व संसद में करते नजर आएंगे। ऐसे में ही हाथरस से विधायक अनूप वाल्मीकि, अम्बेडकर नगर के कटहेरी से विधायक लालजी वर्मा, फूलपुर से प्रवीण पटेल, मिर्जापुर के मजबा से डॉक्टर विनोद बिंद अब भदोही के सांसद बन गए हैं। मीरापुर से आरएलडी विधायक चंदन चौहान अब बिजनौर के सांसद चुने गए हैं। इन नेताओं से जुड़ी कुल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें अखिलेश यादव से जुड़ी हुई करहल, अयोध्या से जुड़ी हुई मिल्कीपुर, गाजियाबाद की सदर सीट, फूलपुर की प्रवीण पटेल की सीट, आरएलडी की चंदन चौहान की मीरापुर सीट हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ मुकाबला कांटे का रहेगा, इसलिए उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। भले ही कांग्रेस सपा के गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया हो, लेकिन उपचुनाव इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ा जाएगा या फिर नहीं, इस पर अभी सस्पेंस है। लेकिन कांग्रेस का खेमा इंडिया गठबंधन के तले ही आगे अपनी सियासत यूपी में तलाशने की संकेत दे चुका है। अगर ऐसा होता है तो क्या कांग्रेस सपा से इन 9 सीटों में से कुछ सीटें मांग सकती है? और फिर कांग्रेस सपा दोनों उपचुनाव में साथ भी आते हैं तो क्या दोनों मिलकर बीजेपी पर भारी पड़ेंगे? ये सवाल वाजिब है, जिसका जवाब आने वाले वक्त में यूपी की सियासत ढूंढती हुई नजर आएगी। बात इतनी भरसी है कि लोकसभा चुनाव का गणित अलग था, विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का गणित अलग है। ऐसे में इंडिया एक तरफा बीजेपी पर भारी पड़ जाएगा, ये कहना अभी बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात बिल्कुल अलग थी। और जिस तरीके से सीएम योगी अब लगातार पहले की तरह ही एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो बता रहा है कि उपचुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। तो चलिए उपचुनाव से जुड़ी हॉट सीटों के समीकरणों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात होगी करहल सीट की। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुने गए हैं। ऐसे में उनकी सीट करहल विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं। माना यह जा रहा है कि इस सीट पर पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के विश्वास पात्र हैं और मैनपुरी और कन्नौज के चुनाव प्रचार में अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। करहल की सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर करीब 3.5 लाख से अधिक मतदाताओं में से 40% से ज्यादा की संख्या यादव वोटर्स की है। करीब 8 से 10 गाँव में मुस्लिम वोटर्स भी अच्छी खासी तादाद में हैं, तो वहीं शाह के लोधी, ब्राह्मण, ठाकुर और अनुसूचित जाति भी यहाँ अच्छी खासी है। इसी तरह अयोध्या के मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद के सांसद बन गए हैं। अयोध्या में जिस तरीके के नतीजे रहे वो बताते हैं कि मिल्कीपुर में कांग्रेस सपा के गठबंधन का दबदबा दिख सकता है। यूं तो मिल्कीपुर सीट एससी आरक्षित है, लेकिन इस सीट से जुड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर करीब 60,000 वोटर्स ब्राह्मण हैं, जबकि ठाकुर वोटर्स की संख्या भी करीब 20,000 से ज्यादा है। तो वहीं दलित वोटर्स भी करीब 25,000 के आसपास हैं, जबकि पासी बिरादरी के वोटर्स यहाँ पर 55,000 के आसपास हैं और मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी 30,000 के आसपास है। ओवरऑल ये सीट बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच वोटर्स के लिहाज से और उनके जातिगत गणित के लिहाज से 50-50 के संकेत दे रही है। अब बात आती है गाजियाबाद सदर सीट की। गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग अब गाजियाबाद के सांसद बन गए हैं।
इस सीट पर वोटर्स के जातिगत गणित बीजेपी के खेमे को उत्साहित करते हैं। यूं तो गाजियाबाद सदर सीट पर करीब 70,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स मौजूद हैं, मगर यहाँ पर वैश्य की संख्या भी करीब 75,000 के आसपास है। साथ ही एससी से आने वाले वोटर्स की संख्या भी 70,000 को क्रॉस करती नजर आती है। और तो और यहाँ पर पंजाबी वोटर्स भी अच्छी खासी तादाद में 50,000 के आसपास हैं। अब बात आती है फूलपुर सीट की। कांग्रेस की प्रतिष्ठा से जुड़ी फूलपुर सीट एक जमाने में नेहरू गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती थी। यहाँ पर नेहरू गांधी परिवार का वर्चस्व माना जाता था, मगर 2022 में यहाँ से बीजेपी के प्रवीण पटेल विधायक बने और अब वो फूलपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद चुन लिए गए हैं, जो बताता है कि यहाँ पर बीजेपी ने सपा कांग्रेस के गठबंधन के वर्चस्व को चुनौती दी है। ऐसे में फूलपुर में मुकाबला दिलचस्प रह सकता है। फूलपुर में अनुसूचित जाति के लगभग 75,000 वोटर मौजूद हैं। यादव जाति के 70,000 वोटर्स मौजूद हैं। पटेल 60,000 के आसपास हैं। ब्राह्मण जाति से 45,000 वोटर यहाँ आते हैं। मुस्लिम वोटर्स भी करीब 50,000 के आसपास हैं। ऐसे में यहाँ पर कांटे की टक्कर मानी जा सकती है और अगर कांग्रेस सपा गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारना चाहेगी। इसी तरीके मीरापुर की सीट की बात करें जो कि बिजनौर में आती है, वहाँ से 2022 में चंदन चौहान ने आरएलडी की टिकट पर जीत हासिल की थी। वहाँ पर उपचुनाव होने वाला है क्योंकि बिजनौर से चंदन चौहान आरएलडी की टिकट पर इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए हैं। ये सीट आरएलडी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनती दिख रही है, क्योंकि 2022 में जब आरएलडी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी तो आरएलडी सपा के साथ गठबंधन में थी, मगर अब आरएलडी बीजेपी की सहयोगी पार्टी बन गई है। ऐसे में सपा इस सीट पर हर हालत में जीत दर्ज करना चाहेगी। मीरापुर सीट जातिगत गणित के हिसाब से भी बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर 1 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 50,000 से अधिक अनुसूचित समुदाय से आने वाले वोटर्स हैं। इसी तरह जाट यहाँ पर 24,000 के आसपास है, गुर्जर 18,000 के आसपास है। कुल मिलाकर यूपी की कुल 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में 6 महीने के अंदर ही एक बार फिर सियासी दलों की यूपी में परीक्षा होती नजर आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस बार बीजेपी को पूरी तरह से निराश किया है, तो वहीं पार्टी की सीटें घटकर आती रह गईं। ऐसे में बीजेपी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपने विरोधियों को चारों खाने चित करने के लिए मजबूत रणनीति बनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का खेमा भी लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को उपचुनाव में भुनाकर 2027 की फिसाद बिछाने की प्लानिंग कर रहा है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।